हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा तरीका हमारे लिए बेटर रहेगा जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न या वेल्थ बना सकें। तो क्या हमें एक छोटे अमाउंट जैसे 500 या 1000 रुपए से हर महीने एक फिक्स्ड डेट पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, या फिर एक बड़े अमाउंट जैसे 50,000, 1 लाख रुपए या 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे हम लमसम कहते हैं। यहाँ आपको यह आइडिया मिल गया होगा कि इन दोनों मेथड से कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब ये बात आती है कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए इनमें से इन्वेस्ट करने का कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो देखा जाए तो ये दोनों ही ऑप्शंस अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से बेस्ट साबित हो सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट टाइमिंग और करंट मार्केट कंडीशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज के साथ राइट टाइम पर इन्वेस्ट करना होगा, और साथ ही साथ आप उन सिचुएशंस को आप कैसे पता कर सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हैं, जिसे आप इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम पहले दो सिचुएशन से समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग राइजिंग मार्केट्स, मतलब बढ़ते मार्केट्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स। तो मान लो अगर आपने 1 अक्टूबर 2013 से 1 सितंबर 2014 तक बढ़ते मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 12 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता और उसी टाइम पीरियड में 1 लाख रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न लमसम इन्वेस्टमेंट से मिलता, जिसे आप चार्ट से समझ सकते हैं। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम पीरियड में मार्केट अप ट्रेंड में था, और जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट्स मेड ड्यूरिंग डिक्लाइनिंग मार्केट्स, मतलब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट या गिरते हुए मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ हमें 1 फरवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 तक का डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब गिरते हुए मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में अगर 12 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट हमने किया है और उसी टाइम पीरियड में 1 लाख रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आपको ज्यादा बेटर रिटर्न एसआईपी से मिलता। अब यहाँ ऐसा बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एसआईपी में आपको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि एसआईपी आपके रिस्क को हमेशा मिटिगेट करके एवरेज आउट करके चलता है, ताकि आपका लॉस जो हो वो काफी कम हो और मार्केट्स के फ्लक्चुएशन में भी आपको प्रोटेक्शन मिले। इसीलिए ऐसे टाइम पर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी को और भी डिटेल्ड में समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसआईपी और लमसम है क्या, ताकि आपको समझने में आसानी। आप अगर इन दोनों सिचुएशंस के चार्ट के बीच का डिफरेंस देखें तो पहले इन्वेस्टमेंट में जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था तब लमसम इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे थे। वहीं जब मार्केट नीचे की ओर जा रहा था तब लमसम इन्वेस्टमेंट ने काफी बुरा परफॉर्म किया। तो इससे यह पता चलता है कि जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है तब हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहीं अगर एसआईपी को देखें तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब एसआईपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लगभग लमसम इन्वेस्टमेंट जैसा रिटर्न दे रहा था। वहीं जब मार्केट नीचे की ओर जा रहा था तब एसआईपी ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसआईपी बेयर मार्केट में भी आपके लॉस को मिटिगेट करके एवरेज आउट करके चल रहा था। लमसम के रिटर्न्स एसआईपी के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि लमसम में पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना होता है। इससे शुरुआत से ही पूरे अमाउंट पर रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, जबकि एसआईपी में पैसा अलग अलग टाइम इंटरवल पर इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिटर्न्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इन दोनों मेथड में से किस मेथड से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए या आप शुरू कर सकते हैं। इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए आपको एसआईपी और लमसम के बीच के कुछ डिफरेंसेस को समझना होगा, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि किस मेथड से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने और मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पहला, मार्केट मॉनिटर। एसआईपी की पूरे ड्यूरेशन के टाइम मार्केट साइकिल्स को ट्रैक करने की जरूरत होती है। वही लमसम मेथड में मार्केट को ट्रैक करना इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। लमसम मेथड के कंपैरिजन में एसआईपी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर की फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वही लमसम मेथड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तीसरा, मार्केट वोलेटिलिटी। एसआईपी पूरी तरीके से मार्केट वोलेटिलिटी पे बेस्ड नहीं है, वही लमसम मेथड मार्केट वोलेटिलिटी के लिए हाईली रेस्पॉन्सिव माना जाता है। चौथा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एसआईपी इन्वेस्टर की लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें रेगुलर सेविंग्स की हैबिट डेवलप होती है। वही लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड में ऐसा कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। पांचवा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अलग अलग मार्केट कंडीशन में एसआईपी की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट डिफरेंट होती है। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती है,
वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा या कम हो सकती है। सिक्स्थ, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट्स के कारण रिस्क कम रहता है, वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण रिस्क ज्यादा रहता है। इन डिफरेंसेस से आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेटर है। हमें यह तो पता है कि मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता रहता है, तो यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी चाल बदल सके और हर सिचुएशन का फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एडवांटेज ले सके। अब इसका कोई सिंगल स्ट्रेट आंसर तो नहीं है, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और मार्केट की सिचुएशन में है जो आपके लिए सूटेबल हो सकता है। साथ ही आपको मार्केट की कितनी समझ है और आपका क्या प्लान है, ये उस पर डिपेंड करता है। एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों की ही अपनी अलग अलग क्वालिटीज हैं, जिसकी चॉइस आपके इंडिविजुअल सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट अवेलेबल है तो करेंट मार्केट कंडीशन और मार्केट मूवमेंट की प्रेडिक्शन करने में आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर कंसिडर करें। अगर आप रिस्क से कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मार्केट आपके फेवर में है तो लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए सूटेबल हो सकता है। वहीं अगर आप डिसिप्लिन्ड रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट कंडीशन की परवाह किए बिना एसआईपी में रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के लिए ये आइडियल कंडीशन मानी जाती है, जो रिस्क को कम करने में हेल्प करती है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली ग्रो करता है। अगर आप चाहें तो डाइवर्सिफिकेशन इन दोनों स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है, इसके लिए इस वीडियो से आपको एक आइडिया जरूर मिला होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन या क्वेरी को इजी लैंग्वेज में वीडियोस के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा गोल इस चैनल के जरिए आपको इक्विटी और फाइनेंस की हर एक छोटी से छोटी नॉलेज देना है, ताकि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसानी से शुरू कर सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप देख पाएं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।